वाला पत्तल खाली करो, इस पे आप बनाओगे, इसको खाली करोगे। अरविंद जी का सब लोग सहयोग करवाइए, बढ़िया। जिसका बना नहीं है तो बनवा दीजिए, आप लोग सहयोग करवाइए। बड़े भाव से पिंड का निर्माण करिए। यही पितरों का ही स्वरूप है। कहते हैं कि जब मनुष्य का जन्म होता है उसी समय 3 ऋण हो जाते हैं, तो देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। तो देव ऋण देवताओं का पूजन करना, तीर्थ यात्रा करना, घर में पूजन पाठ करना, गुरु माता पिता का सम्मान करना, वेदों का सम्मान करना, तीर्थ यज्ञ यागादि करना, इससे देव ऋण से ऋण होता है। कई मंदिर प्राण प्रतिष्ठा करना। फिर इसके बाद ऋषि ऋण, तो जो विद्या जिससे हमको वित्त प्राप्त हो, मतलब धन प्राप्त हो सके, ऐसी विद्या का पठन पाठन हो कि जिससे हमारे परिवार की जीविका चल सके। तो ऋषि ऋण होता है विद्या धन प्राप्त करके। और पितृ ऋण श्राद्ध करके। कहते हैं कि जब हम लोग तर्पण करा रहे थे, एक जगह मिला था कि प्रेतों का स्वरूप कैसा है, बहुत विशाल पेट है और मुख जो है सुई के नोक के बराबर, मुख जो है सुई के नोक के बराबर। तो इसलिए तर्पण, यदि मनुष्य का जन्म हुआ है और अपने पूर्वजों का यह पितृ पर्व है, श्राद्ध जो है अनेक प्रकार के श्राद्ध होते हैं। पहला, जब प्राणी गत होता है तो उस समय 6 पिंडदान होते हैं, जिसे मलिन खोटसी के कहते हैं, उसको 6 पिंडदान कहते हैं। फिर इसके बाद जब 6 पिंडदान हो जाते हैं, उसके बाद 10 गात्र के 10 पिंड होते हैं, जिसमें शरीर जो जीव जाता है उसके शरीर का ही निर्माण होता है। शरीर का मतलब लोमस, नाखून, पूरे शरीर का निर्माण होता है। फिर एकादशाह के दिन मध्यम खोटसी, उत्तम खोटसी इत्यादि होती है। द्वादशाह के दिन कहा गया सपिंडन श्राद्ध होता है, जिसे पितृ मिलन कहते हैं। तो कहीं कहीं परंपरा में है कि 1 वर्ष के अंदर हो जाता है, कहीं परंपरा में है कि 3 वर्ष में पितरों का मिलन कराया जाता है, जिसका श्राद्ध करने के अधिकारी होते हैं। फिर इसके बाद आता है एकोदिष्ट श्राद्ध, जो जैसे पिताजी गत हुए या घर के कोई एक श्रेष्ठ गत हुए, तो उनका जो श्राद्ध होता है, जो उनकी तिथि पर श्राद्ध किया जाता है। कहते हैं ना कि ये तिथि थी, तो उस तिथि में जो श्राद्ध किया जाता है, उस श्राद्ध को एकोदिष्ट श्राद्ध कहते हैं। फिर जैसे अमावस्या पर्व में करें अपने घर में, तो उसको पार्वण श्राद्ध करते हैं, पितृपर्व में किया गया। और ये जो कर रहे हैं ये त्रिपिंडी श्राद्ध, ये वैदिक श्राद्ध है। ये ऐसा नहीं है कि एक बार ये कर लिया गया, अब उसको कभी करने की जरूरत नहीं है। ये तो साल में 3 बार हो जाए, और नहीं तो प्रतिवर्ष अवश्य होना चाहिए। ये वैदिक श्राद्ध है। ये जो है, मान लीजिए हमारे अभी ये जो जीव है सदगति हो गई, इसके बाद फिर कहीं कोई गत हुआ, अकाल मृत्यु हो गई किसी की, तो ये त्रिपिंडी श्राद्ध जो है, इसको करने से हर प्रकार से आर्थिक, शारीरिक, मानसिक हर प्रकार की परेशानी से मुक्ति मिलती है। गया श्राद्ध कर देने के बाद जो गया श्राद्ध का प्रसंग आता है, तो उसको करने के लिए कहते हैं कि पितरों को पितृ स्थान में पहुंचाना। पहले घर में जब गया श्राद्ध करना हो तो उसमें ये ध्यान देना होता है कि उस वर्ष हमारे घर में, उस वंश में किसी का कोई मरण सूतक ना हुआ, कोई गत ना हुआ, तो उस साल गया श्राद्ध करना चाहिए। और बड़े भाव से ही पहले घर में पार्वण श्राद्ध करें। उसके बाद तीर्थों के राजा प्रयाग, वहाँ क्योंकि जगह जगह अन्य मतलब इतने तीर्थ हैं, सब जगह जाकर के श्राद्ध नहीं किया जा सकता।
तो प्रयागराज में संगम में तीर्थों के राजा है प्रयाग, तो वहां श्राद्ध करना चाहिए। फिर उसके बाद बनारस में त्रिपिंडी श्राद्ध और तीर्थ श्राद्ध यहाँ बनारस में करना चाहिए। इसके बाद गया जी का क्रम आता है कि वहां पर एक तो होता है 17 दिन का, जिसमें पहले 54 वेदी थी, अब 9